स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन सीरीज आपके कहने पर ही मैं लेकर आया हूँ। जहाँ स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स का टेलीग्राम पे कमेंट आ रहे थे कि सर जी आप क्वेश्चन सीरीज लाइए वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो इसी के पर्पज से स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन सीरीज को लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स। और जी स्टूडेंट्स, ये मैं क्वेश्चन सीरीज है ना वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस की, ये टॉप 5 क्लास में इसको खत्म कर दूंगा। ये टॉप 5 क्लास का पार्ट फर्स्ट है स्टूडेंट, ध्यान रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप सभी के लिए होने वाली है। जय स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, 20 दिसंबर से सीबीटी एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन सीरीज को आप ढंग से लगाइए और मेहनत कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आपको पता है सीबीटी एग्जाम है, बहुत स्टूडेंट्स का इस बार देखा मैंने प्राइवेट जितने भी कॉलेज हैं, बहुत से स्टूडेंट्स का क्या है ट्रेड थ्योरी में बैक लगा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं नहीं चाहता किसी स्टूडेंट का ट्रेड थ्योरी में बैक लगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स। और आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मैं इन तीनों दोनों जो किताब है ना इनको ही मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, एमसीक्यू से। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर कुमार सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी विजन पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो स्टूडेंट चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। तो बताइए, ए ऑप्शन ब्रिटिश और मैट्रिक, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी मौलिक और व्युत्पन्न, ऑप्शन डी मैट्रिक और इंटरनेशनल। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो फंडामेंटल हमारी जो यूनिट होती है ना, एक तो होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड। ये कौन सी हैं, ये इकाइयों के प्रणालियों के दो टाइप हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आज की जो वर्तमान में जो अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हो रही हैं और नई नई डेवलप भी हो रही हैं स्टूडेंट्स, तो उनकी कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स क्या होती है, अपनी एक इकाई होती है। और ये फिजिक्स में आपने देखा होगा स्टूडेंट, आपने जो हाई स्कूल में इंटर में जो फिजिक्स पढ़ा होगा उसमें भी देखा होगा, जितनी भी क्वांटिटी थी ना, राशियाँ थी, उनकी अपनी एक अपने आप एक यूनिट बनती थी। जैसे कि करंट का एम्पियर होता है, ठीक है ना, वोल्ट विभव का वोल्ट होता है यूनिट, ठीक है ना, और बल का न्यूटन होता है। बहुत सारी यूनिट, बहुत सारी राशियाँ हैं जिनकी अपनी आप में कुछ ना कुछ यूनिट बनी रहती हैं। ठीक है, वो कहलाती हैं स्टूडेंट्स कौन सी यूनिट, ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट वो होती हैं स्टूडेंट्स जो क्या है ड्राइव होके आती हैं, निकल के आती हैं। जैसे कि एफ बराबर क्या होता है, एम ए। ठीक है, तो यहाँ से एफ क्या होता है, फोर्स, इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, क्या एम क्या होता है, मास मतलब किलोग्राम, ए क्या होता है, त्वरण। त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी राशियाँ क्या कहलाती हैं, बल हुआ और आपका संवेग हुआ, आवेग हुआ, जितनी भी राशि है ना ये कहलाती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है ना, इनसे आप यूनिट निकाल सकते हो। जबकि फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है स्टूडेंट, ओनली 7 होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, 7 होती हैं। समय, धारा, जितने भी सारी ओनली स्टूडेंट्स 7 यूनिट होती हैं। ठीक है ना, जो कौन सी यूनिट होती हैं, फंडामेंटल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। ऑप्शन ए लंबाई द्रव्यमान आयतन, ऑप्शन बी लंबाई द्रव्यमान समय, ऑप्शन सी लंबाई द्रव्यमान क्षेत्रफल, ऑप्शन डी लंबाई दाब आयतन। तो मैं स्टूडेंट्स मैंने बताया था जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं वो कितनी होती हैं स्टूडेंट्स, ओनली 7 होती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा बताइए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई द्रव्यमान और समय। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें और क्या होता है, एक धारा भी होती है आपकी, ठीक है, और आपका एंगल भी होता है, कौन, रेडियन और स्टेडियन। ठीक है ना, ये क्या होती हैं, ये भी इसमें शामिल हो जाती हैं। ओनली मात्र स्टूडेंट कितनी होती हैं, फंडामेंटल यूनिट 7 होती हैं, ध्यान रखना। और ड्राइव क्वांटिटी होती हैं उनकी कोई गिनती नहीं है स्टूडेंट्स, ड्राइव निकल के आती हैं। ठीक है ना, इन किससे, इन फंडामेंटल यूनिटों से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। जी स्टूडेंट, जो एमकेएस सिस्टम होता है, जो विभिन्न देशों में जो क्वांटिटीज़ होती हैं वहाँ पे अपनी अपनी यूनिट होती हैं, तो इन सब की कितनी प्रणाली होती हैं स्टूडेंट्स, 3 प्रणाली बना रखी हैं। एक एमकेएस, एक आपका क्या होता है एफपीएस, और एक होता है सीजीएस। ये 3 क्या होती हैं, प्रणाली होती हैं। एमकेएस की फॉर्म क्या होती है, मीटर, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, और एफपीएस की फुट पाउंड, ठीक है, सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा एससीजीएस की बताइए, सेंटी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, इन तीनों की अपनी अपनी अपने आप में क्या होती हैं, राशियों के यूनिट निकालती हैं। और ये कौन सिस्टम होते हैं, जो अपने आप के 3 सिस्टम माने गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और सब जितनी भी राशियाँ होती हैं इनकी अलग अलग राशियों के अलग अलग यूनिट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी लंबाई हो गई, ठीक है, लंबाई को आप किस में लोगे, मीटर में लोगे, सेंटीमीटर में भी लोगे। ठीक है ना, उसको क्या है, आप जब आप बाहर की बात करते हो आप उसको किलोमीटर में भी ले लेते हो, तो किस में आएगा, वो सेंटीमीटर में आएगा इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम के एस का मतलब एम से क्या आ रहा है, मीटर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अगर वो FPS में पूछता F क्या है तो बोल देते आप फुट, ठीक है, और CGS में पूछते तो क्या बोलते सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? ऑप्शन ए 2.54 mm, ऑप्शन बी 25.4 mm, ऑप्शन सी 24.5 mm, ऑप्शन डी 2.45 mm। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितने होते हैं? 25.4 mm। इसको स्टूडेंट 25 तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे इसके? 25.4 mm। इसको 25 नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। जो मेजरमेंटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पे क्या है 25.4 mm बोला जाता है, ना कि 25, ठीक है। 25 तो अपने आप एक नंबर होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? 25.4 mm, ठीक है। आप देखना घर पे अपने, आपके यहाँ क्या हुआ, एक पटरी होगी जिसको हम पैमाना बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, उस पर आप गिनना, ठीक है ना, 1 इंच में कितने mm होते हैं, कितने निकल के आएंगे वो? 25.4 mm, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ध्यान रखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कहता है, 5 कह रहा है 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 42, 24 और 18 का एचसीएफ क्या होगा? तो स्टूडेंट हम पहले एलसीएम देखते हैं, क्वेश्चन 5 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये एलसीएम पूछ रहा है ना, तो एलसीएम में क्या करते हैं आप, ये चारों आप नंबर लिख लो, 12, ठीक है, 18, 6 और कौन सा है आपका स्टूडेंट 36, इनका आप एलसीएम लीजिए। स्टूडेंट ध्यान रखना एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, पहले एक बहुत ही छोटी राशि से काटते हैं, तो जैसे नंबर से काटते हैं, जैसे मैंने 2 लिया, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, और ये कितनी बार जाएगा 2 से 18 बार, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 2 से काटिए, 2 3 जा 6, 9 नहीं कटेगा, 2 से 9 हो जाएगा, 3 यहीं रहेगा, 2 9 जा 18, ठीक है। अब किससे कट रहा है? 3 से, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है स्टूडेंट। अब एक बार फिर से 3 से काट दीजिए आप, सारे कट जाएंगे अब ये। तो इसका स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर सी 36, ठीक है स्टूडेंट्स। एलसीएम लेना आ गया आपके एग्जाम में। एक तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसे भी आए हैं और सेम टू सेम भी आए हैं, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता एलसीएम एचसीएफ में किसी में गलती हो, ठीक है ना। एलसीएम निकालना सीख गए होंगे आप। अब आप एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप पहले 18 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालो। 18 क्या आएगा? 2 9 जा 18, 3 से काटिए, 3 3 जा 9, फिर 3 से काटिए, कितनी बार जाएगा? एक बार, ठीक है। अब किसका लोगे आप? 42 का ले लीजिए आप, 2 से काटिए, कितनी बार जाएगा? 2 2 जा 4, 2 बन जा 2। ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत ही छोटे नंबर से काटते हैं। ये स्टूडेंट से 3 से भी कट सकता था 42, लेकिन मैंने किससे काटा है? 2 से काटा है। कितनी बार जाएगा? 21। अब 3 से कटेगा, 3 7 जा 21 होता है। अब कितने से कट जाएगा? 7 से, ठीक है। अब तीसरा नंबर लीजिए, कौन सा लेने हैं स्टूडेंट बताइए? 24, ठीक है, 24 ले लो। 2 से काटिए, कितनी बार जाएगा? 12 बार। फिर 2 से काटिए 6 बार, फिर 2 से काटिए, कितनी बार जाएगा स्टूडेंट्स? 3 बार, ठीक है। अब फिर से काटिए, कितनी बार जाएगा? एक बार। तो स्टूडेंट एचसीएफ में क्या होता है, हम कॉमन नंबर देखते हैं। इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है चारों में, तीनों में कॉमन आ रहा है देखो। तो पहले आप 2 लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और कुछ नंबर कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है 3, देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, और आपके इसमें भी 3 आ रहा था। तो इंटू 3 कर लो, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया आंसर? 6। तो 6 ऑप्शन में है स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या आंसर आएगा? 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये स्टूडेंट 6 क्वेश्चन यहाँ पे भी दिखाया नहीं है, हाँ 6 यही होगा कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। 7 कहता है स्टूडेंट दिए गए मिश्रित भिन्न में अनुचित भिन्न कौन सी है? ये स्टूडेंट बताइए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या? ए 7/3/7। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो एकदम सही भिन्न कौन सी होती हैं, ठीक है ना, ये सही भिन्न होती हैं। और जबकि ये क्या होती है? मिश्रित भिन्न होती है, ठीक है। आप 7 का 7 में मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 जा 49 और 3 कितना हो गया? 50, 51 और 52/7, ठीक है ना। आपको सबसे भिन्न अलग लग रही होगी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब भिन्न क्या है? एक सरल फॉर्म में दे रखी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 कहता है 0.00659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप? ये देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना, 6 है ना। तो नीचे क्या लगाओगे बताइए? 6 से 0 लिख लोगे, 1 2 3 4, ठीक है 4 हो गए, 5 6 0 हो गए स्टूडेंट्स। अच्छा जो ऊपर जो नंबर बचता है अकेला फिर उसको उतार दो,
659। ठीक है स्टूडेंट, उतार दिया। अब मुझे बताइए क्या जी आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं ना उतने जीरो आप हर में लगा लो, और जो ऊपर का नंबर होता है उसको अंश में लिख दिया करो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20 का आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट पहले आप क्या करोगे, जो प्लस प्लस वाले चिन्ह है, जैसे क्या है प्लस 3/4 प्लस के 2/5, पहले आप इसको सॉल्व कर लो। क्या है आंसर बताना, एलसीएम लीजिए 5 और 4। आपको एलसीएम लेना नहीं आता, बस स्टूडेंट एलसीएम इसका 20 आ जाएगा। चलो मुझे एलसीएम लेना आता ही नहीं है, मैं आप लिख देता हूँ 4 × 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 4 को 4 से डिवाइड दो, एक बार जाएगा, क्या बचेगा 5। 5 का हम गुणा कहाँ करेंगे 3 में, कितना हो जाएगा 5 3 जा 15। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 5 का 5 में डिवाइड दीजिए, क्या बचेगा 4। 4 का गुणा कीजिए ऊपर, क्या आएगा 4 2 जा 8। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट बताइए, 15 और 8 कितना होता है बताइए, बताइए बताइए 23 अपॉन नीचे कितना बचेगा 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लिख लो माइनस वाला ये जो है 5/20। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, एलसीएम आ जाएगा, 20 से 20 कट गया कितनी बार, एक बार, एक का गुणा करते हैं हम कहाँ पे 23 में, माइनस, अब यहाँ से भी 20 से 20 कटेगा एक बार, एक का गुणा करेंगे 5 में, कितना आएगा 5। तो 23 में से स्टूडेंट्स 5 घटाइए, कितना आंसर आएगा बताइए, 18 आएगा नहीं आएगा, मतलब 18/20 आएगा नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या ये 2 से कट रहा है तो काटिए, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। तो आंसर आपको 9/10 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में बताइए। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया स्टूडेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भाग दीजिए। हाँ स्टूडेंट, ये कह रहा है भाग दीजिए, आपको समीकरण दे रखा है, पहले आप इसका समीकरण उतार लीजिए, 20/31। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड 15/62। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूँ, मतलब मैंने लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कहा, आपने बचपन में बहुत सारे पहाड़े किए होंगे, मैंने कहा था 6 का डिवाइड दो 3 में, तो आप क्या करते थे 3 को ऐसे लिखते थे और 6 को अंदर लिखते थे, तो क्या करते थे 3 2 जा 6, भैया कट गया। ठीक है, आप ऐसे इनको, और ये एक तरह से लिखा रहता था, ऐसे भी लिखा रहता था 6/3, तो आप काटते थे ऐसे 3 2 जा 6, 2 आंसर आ गया सर। ठीक है ना, हम इस सवाल को ऐसे ही करेंगे, हम क्या करेंगे 20/31। ठीक है, अब 15 क्या लिख रहा है 62, इसका भाग लगाइए 15/62। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे ये बताइए, ध्यान रखना, जो ऊपर वाला सबसे बड़ा अंश है ना, और सबसे चौथा जो हर होता है वो इसके पास मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाता है, और जो पहले का हर और दूसरे का अंश ये इसके पास पहुंच जाता है मल्टीप्लाई में, तो पहुंचा दीजिए 20 × 62, नीचे क्या आएगा 15 × 31। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? अब यार किसी से कुछ कट रहा है क्या, काट दो भाई, 3 से काट दीजिए, नहीं 5 से काटते हैं, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 दूनी 8, 4 6 24, कितना होगा स्टूडेंट्स 128, नीचे कितना होगा बताना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 93 का आप डिवाइड दे दीजिए, किस में दोगे स्टूडेंट 93 का डिवाइड बताइए आप, 93 का आप डिवाइड दीजिए, जैसे स्टूडेंट 93 का डिवाइड आप किस में देना, 93 का डिवाइड 128 में दीजिए, देखिए 128 किस में भाग देना है स्टूडेंट्स 93 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर क्या आएगा बताइए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितनी बार जाएगा स्टूडेंट बताइए, एक बार जाएगा, 93 बन जाए 93, क्या बचेगा 5, और 12 में से 9 गई, कितना बचेगा 3, तो 1 सही 35/93, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो आप जो कट के जो आंसर आएगा ना स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या होगा, आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, आपको पता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा 2 सही 2/3। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, आप इसको चेक कर लेना। ठीक है ना, क्वेश्चन इसी तरीका से होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्टूडेंट्स 0.003 × 0.5 का गुणनफल क्या है। ठीक है स्टूडेंट, यही था क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपको पता है, पहले 5 3 कितना होता है, मुझे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 15 हो गया। अब कितनी जीरो है काउंट कर लो आप, 1 2, ठीक है ना, फिर 5 3 15 तो आपने कर दिया। ठीक है ना, कितनी जीरो है 1 2 3, मतलब एक जीरो हो गया, 2 3 जीरो हो गए, 1 2
3 लिख दिया भैया। ठीक, लिख दिए ना आपने? हाँ सर लिख दिए। अब कितने के बाद पॉइंट है आप ये देखिए, 1 2 4 के बाद पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 4 नंबर का है मुझे बताइए, 1 2 3 4। अब पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सवाल समझ में आ गया कैसे किया मैंने? ध्यान रखना ये सारे सवाल ऐसे होंगे मल्टीप्लिकेशन वाले, जिस क्वेश्चन में 10 मतलब होगा आप उन क्वेश्चन को इस प्रकार ही करोगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? अब ये 12 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको लिखिए 17.49 इंटू 5.2 अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स बताइए, अपॉन में 6.5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले आप देख लिया करो किसी से कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा। नहीं कट रहा है तो सीधे भाग दे दिया करो। इसका इसमें क्या करोगे स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन करोगे। पहले स्टूडेंट पॉइंट, एक पॉइंट से एक पॉइंट आप काट लो, क्या हो जाएगा? 17.49 का आप मल्टीप्लाई कर देना 52 में। ठीक है, और आप 65 से क्या कर दोगे, इसमें डिवाइड दे दोगे। ठीक है, तो इसका डिवाइड देने के बाद इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी। आप इसको घर पे चेक करो इस सवाल को। ठीक है, आज का ये होमवर्क है आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काट दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट, 900 बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? तो पता ही स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप कैसे करोगे, कितने भागों में काट रहा है? 900 बराबर भागों में। ठीक है ना, कितना मीटर लंबा कपड़ा है स्टूडेंट? 225 मीटर लंबा। तो काटिए, काटिए स्टूडेंट्स, कितनी बार जाएगा ये कटेगा स्टूडेंट्स? 36। हाँ बताइए बताइए कितनी बार जाएगा? 9/36 बार कट जाएगा। इससे ये काटिए, 9 चौक 36, क्या आएगा? 1/4। जब आप 4 का 1 में भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 0.25। ये स्टूडेंट्स 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गए स्टूडेंट्स? ऐसी होगा सवाल ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है 5 to 9 का वर्गमूल क्या है? ध्यान रखना स्टूडेंट, आपके जो एग्जाम स्टार्ट होंगे ना सीबीटी, उसमें एक स्क्वायर रूट या एक क्यूब रूट जरूर पूछा जाता है। क्या तो आपसे क्यूब पूछ लेगा या आपसे किसी उसका स्क्वायर पूछ लेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ 30 तक सारे स्क्वायर याद करके चाहिए। तो बताइए स्टूडेंट 5 to 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्गमूल पूछ रहा है, आपको पता ही किसका होता है? 23 का होता है। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट? 23 का होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन 15 कहता है 0.017 का वर्गमूल क्या है? बताइए स्टूडेंट्स वर्गमूल क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनके जो स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। ठीक है ना, अब बताइए 17 किसी का कोई स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको कह दो केएलसी की मदद तो लेनी पड़ेगी। जो बीटेक और डिप्लोमा और जो आईटीआई में स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं इस समय, वो किसका इस्तेमाल करते हैं? केएलसी का करते हैं। ठीक है ना, केएलसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, जिस दिन ड्राइंग के एग्जाम होते हैं वहाँ पे केएलसी का भी यूज़ किया जाता है। तो जो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.13। ठीक है स्टूडेंट्स, बताइए सही है ना? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है स्टूडेंट्स अनुपात की परिभाषा क्या है? जैसे स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन करते होंगे जैसे एक्स बटा बाई, बाई बटा एक्स, ये क्या है? ये बटा क्या है? यहाँ पे रेशियो बताता है, यानी कि अनुपात। अब ये कह रहा है अनुपात की परिभाषा बताइए। ऑप्शन ए, एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध। बी, भिन्न भिन्न प्रकार की दो मात्राओं का संबंध। ऑप्शन सी, अनुपातों के बीच समानता। ऑप्शन डी, दो अनुपातों के बीच असमानता। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए, एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध। जैसे स्टूडेंट्स एक्स मान लो, कोई मान लो 4, एक्स का मान 4 है, बाई का मान भी कितना है? 5 है। तो है तो ये नंबर ही ना, मतलब एक ही तरह के दो नंबर हैं, परंतु दो मात्राओं का मतलब दो नंबरों का रिलेशन बता रहा है ये रेशियो। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट 16 का? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है स्टूडेंट 4 किलो, जैसे स्टूडेंट किलो है, ठीक है ना, 4 किलो और 800 ग्राम में क्या अनुपात है? तो स्टूडेंट मुझे ये बताइए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, पहले ये बताइए। आप बोलोगे सर जी 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है ना, अब मुझे बताइए कि अनुपात कह रहा है ना, तो 4 किलो है ना, तो मैं किलो की जगह क्या कर दूँ, 1000 लिख लूँ नहीं लिख लूँ बताइए? और 800 ग्राम है, ये तो ग्राम में, तो 800 ग्राम कह रहा है। तुम्हें पता है अनुपात पूछे तो बीच में क्या लग जाता है? बट्टा लग जाता है। काटिए, 00 से 00 कट गया। ठीक है ना, ये कितनी जाएगा? अड़पन 40 बार कटेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5:1, मतलब यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 80 का 20% क्या है? ठीक है स्टूडेंट, 80 का 20% क्या है? तो आपने मान लिया 80, इसका आपको क्या निकालना है?
क्या निकालना है 20%, ठीक है ना, 20% पूछ रहा है आपसे। तो काटिए, 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 10, 5 से या कितनी बार कटेगा स्टूडेंट 16 बार, परंतु 16 ऑप्शन में नहीं है, 16 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट, कभी कभार ऑप्शन में भी मिसप्रिंट हो जाते हैं, ठीक है ना। आप इसको दूसरे तरीके से करके देखिए, 80 गुणा क्या 100 ऊपर रखिए, 20 नीचे लिखिए, 20 चौक 80, अब तो 400 हो रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। तो 16 इसका स्टूडेंट क्या आएगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना, ऑप्शन इसके मिसप्रिंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 कहता है 4 किलो का 8% कितना है। जय स्टूडेंट, सॉरी 40 किलो है, 40 किलो, 40 किलोग्राम का क्या कह रहा है स्टूडेंट से, 8% पूछ रहा है, 8%, यानी पर ध्यान रखना स्टूडेंट, जब कभी 1% लिख रहा है तो परसेंट आते हैं ना, नीचे क्या आता है 100 से भाग देते हैं परसेंट हटाने के लिए। तो मैंने 8/100 कर लिया, देखिए 10 से 10 कैंसिल, 2 4 जा क्या होता है 8, 2 5 जा 10, अब 4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 16, अब 5 से इसमें क्या करोगे डिवाइड लगा दो, 5 3 जा 15, कितना बचा 1, पॉइंट लगा के आपने 0 बढ़ा लिया, 5 2 जा 10, तो राइट आंसर क्या आ गया 3.2, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 52% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, ये कह रहा है 52, ठीक है, मैंने आपको बताया था जब परसेंट का चिन्ह होता है उसको हटाते हैं तो क्या करते हैं 100 लगा लेते हैं नीचे, ठीक है ना। आप इसको पहले 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और 100 कटेगा 2 से कितना जाएगा 50 बार, फिर 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये कितने में जाएगा 25 बार। तो 13/25 ऑप्शन में है, जय स्टूडेंट्स ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलें। ध्यान रखना स्टूडेंट, जब मैंने बताया था आपको 1% है, तो परसेंट को हटाते हैं ना इस चिन्ह को, तो बटे में 100 से भाग देते हैं, ठीक है ना, और जो राशि होती है उसको ऊपर लिख लेते हैं। जब लेकिन आपसे जब आंसर परसेंट में पूछे, जैसे कि जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। अब ये कह रहा है 0.456, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये मुझे बताइए यहाँ पॉइंट लग रहा है, ठीक है, मैं पॉइंट हटाना चाहता हूँ यहाँ से, हटा दिया लो भैया, परंतु नीचे क्या आ जाएंगे 3 जीरो आ जाएंगे। पॉइंट का जो नंबर होते हैं उनको हटाने के बाद नीचे क्या आ जाता है, उतने ही जीरो आ जाते हैं। ये कितने नंबर से 456, तो उतने ही मैंने जीरो लिख लिए, 000, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करूँगा स्टूडेंट्स, आंसर किस में आ रहा है, देखो परसेंट में ही आ रहा है, तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा 100 से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब ये जीरो है ना, इसमें भाग लूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा 45.6, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या ऑप्शन में जो है 45.6%, हाँ सर बिल्कुल है, 20 बनकर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है स्टूडेंट, 20 बनकर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 कहता है एक्स स्क्वायर, जैसे स्टूडेंट x2 नहीं है जी, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 62 इज इक्वल टू है 102, तो x का मान पूछ रहा है। तो आप 102 में से पहले आप 62 माइनस कीजिए स्टूडेंट्स, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, तो 102 में से आप 62 माइनस कीजिए, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। और 10 में 6 जाएगा कितना जाएगा स्टूडेंट बताइए, जाने एक्स स्क्वायर नहीं है 2x है, ध्यान रखना, सॉरी गलती हो गई मुझ पर, एक्स स्क्वायर नहीं है 2x है, 2 में से 2 गया 0, 10 में 6 गया 4, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ गया 40 आ गया, 2x बराबर कितना आ गया 40, ठीक है। और x का मान क्या आ जाएगा 2 से काटिए, बताइए 2 से काटिए 40 कितने हो जाएगा 20 बार, क्या 20 ऑप्शन में है स्टूडेंट्स, नहीं है क्या, ऑप्शन में नहीं है अभी 20, ये तो गलत हो गया भाई, 42x 20 होना चाहिए स्टूडेंट, इसका 20 आंसर ही होगा राइट, ठीक है ना, ऑप्शन में मिसप्रिंट है, 20 इसका राइट आंसर हो गया। हमने बिल्कुल क्वेश्चन के लेवल पर ही किया है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 कहता है स्टूडेंट्स दशमलव संख्या 550.37 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट्स अपने माइंड से सेट करना पड़ता है, इसमें क्या ऑप्शन का आंसर होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये कह रहा है 550, ठीक है ना। अब आपको ऐसा वर्गमूल देखना है जो 550 के आसपास हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे बताइए 23 का कितना था, अभी आपने वर्गमूल निकाला था कितना था 529 था नहीं। अब ये कह रहा है 550, ठीक है, जबकि 24 का कितना होता है स्टूडेंट बताना, 24 का होता है कितना 576 होता है, ठीक है। और ये कितना स्टूडेंट 550, यानी कि 23 और 24 के बीच में कोई ऐसा नंबर होगा जिसका रूट क्या होगा 550.37, तो स्टूडेंट 23 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसका मल्टीप्लाई करना दो बार 23.46 इंटू 23.46, राइट आंसर क्या आ जाएगा 550.37, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जी स्टूडेंट्स, ये 25 क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपसे
ए बी दिया है 10 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ए बी की भुजा बताइए। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपने बचपन में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय स्टूडेंट्स? पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी। उसमें क्या था? कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर कितना स्टूडेंट? 10 है, तो क्या हो जाएगा 100 बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का मान कितना है? 6, 36 हो गया भैया। लो 6 6 36 प्लस क्या? आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? ए बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा 100 में से 36 माइनस करोगे उधर क्या बचेगा स्टूडेंट बताइए? 64 बचेगा, नहीं बचेगा? बराबर क्या है? ए बी स्क्वायर। जब मैं इस स्क्वायर को चिन्ह को हटाऊंगा तो इस पर √64 आएगा, नहीं आएगा? बताओ स्टूडेंट्स। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा बताइए? 8 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी क्वेश्चन के बेस पर आपको क्वेश्चन नंबर 26 घर से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ए बी दिया है 7 और बी सी दिया है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी दिया है 7, बी सी दिया है 5। तो कह रहा है ए सी का मान बताओ। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो ए बी कितना दिया है? 7। ठीक है, ए बी का मान कितना है? 7 है। ठीक है, और बी सी का कितना है? 5 है। ठीक है ना। अब ये कह रहा है ए सी की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को आपको कहाँ से करना है? बिल्कुल होमवर्क से करना है। ठीक है, मैंने वो क्वेश्चन बता दिया, उसी के पर्पज से है। पाइथागोरस लगेगा इसमें स्टूडेंट। ठीक है ना, ये आपका आज के लिए होमवर्क है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 28 कहता है यदि कुल लंबाई एल कितनी है? 2.75 मीटर। ठीक है भैया, और L1 और L2 का मान कितना है? 2/3। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब ये कह रहा है L2 का मान बताओ। L2 का मान बताओ हमें। ठीक है स्टूडेंट, 20 इसमें कौन से स्टूडेंट है? 28 क्वेश्चन में आप क्या करोगे बताइए? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो स्टूडेंट ये बताइए मुझे 3 और 2 कितना होता है बताइए। मान लो ये 2x है और ये 3x है। यदि मैं x से x काट दूँ तब भी तो 2/3 आएगा, नहीं आएगा? तो 2x है और 3x है। ठीक है ना, मान लो ये कोई पटरी है। ठीक है ना, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? कितनी है? 2.75 मीटर। ठीक है, और मान लो इसके दो हिस्से कर दूँ मैं। एक का मान कितना है? 2x और एक का मान है 3x। ठीक है, ये आधी आधी L1 और L2। ठीक है, और टोटल लंबाई ये क्या है? 2.7 मीटर, ये L है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे बताइए 2 और 3 कितना होता है? 5x होता है सर। कितना होता है? 5x बराबर कितना है? 2.75 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें 5 से डिवाइड दीजिए, क्या आएगा बताइए? x बराबर 5 5 जा 25, मतलब 0.5। कितना बचेगा? 2। फिर 2 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा? 25। तो 5 25, एक्स का मान कितना आएगा? 0.55। किसका मान पूछा है स्टूडेंट आपसे? L2 का पूछ रहा है। देखो ये रहा L2 का मान कितना है? 3। तो इसमें 3 का आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15, हासुल लगा 1। 3 5 जा 15 और एक कितना हो गया स्टूडेंट बताइए? 16। ठीक है, अच्छा पॉइंट कितने के बाद है? 1 2, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगाइए। 5 6 यहाँ पॉइंट लगेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.65 मीटर। ठीक है, राइट आंसर देखो 1.65 है क्या? हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 29 कहता है यदि एक मैकेनिक को 8 मशीन ठीक करने में 3 दिन लगते हैं तो उसी 64 मशीन को ठीक करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो 8 जी क्या है? मशीन है, इनको ठीक करने में कितने दिन लग रहे हैं? 3 दिन। तो मुझे ये बताओ एक मशीन को ठीक करने में कितने दिन लगेंगे? 3/8 दिन लगेंगे, नहीं लगेंगे? बताओ, सही है ना बिल्कुल। अब ये कह रहा है 64 मशीन को, तो यहाँ से कर लो। 64 मशीन को कितने दिन में कर रहा है? 3/8 दिन में। ठीक है, तो एक मशीन को कितने में करेगा बताओ? तो क्या करोगे? 3/8 क्या करोगे? 3/8 गुणा क्या करोगे बताओ? 64। ठीक है स्टूडेंट, क्या करोगे? 64। तो 8 से काटो, 8 अट्टू अट्टू 64, 8 ती 24, यानी कि 24 दिन लगेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ये एक गवर्नमेंट एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, इसलिए आपका स्टूडेंट्स ये ट्रेड थ्योरी में जो वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन होता है इसको जोड़ा जाता है ताकि आपका नॉलेज चेक किया था आपका मैथमेटिक्स कितना हाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 कहता है यदि 180 व्यास वाले गियर 60 व्यास वाले गियर पर जुड़ा है और
बड़ा गियर 60 आरपीएम से घूमता है तो छोटा गियर का आरपीएम क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है ना, ध्यान रखना। इसके दो ऑप्शन हो रहे हैं, 160 आरपीएम और डी ऑप्शन है आपका 180 आरपीएम। ठीक है स्टूडेंट, जी सी और डी ऑप्शन है इसके। ठीक है भैया। अब ये कह रहा है 180 mm व्यास वाले कितने गेज जुड़ा है, 60 गेज जुड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब जो आपके 60 mm जो छोटे वाला गियर का व्यास है किससे जुड़ा है, 180 mm से। ठीक है ना, तो 1 mm वाला जो गियर का व्यास किससे जुड़ा होगा बताना, 180/60 mm। अब ये कह रहा है छोटे mm का आरपीएम पूछ रहा है, यदि उसका कितने आरपीएम से घूमता है, 60 आरपीएम से। तो छोटे के लिए क्या करोगे आप, 180/60 मल्टीप्लीकेशन छोटे वाले गियर का कितना आरपीएम, 60। तो 60 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा, 180 आरपीएम। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, स्टूडेंट ध्यान रखना है क्वेश्चन आपको घर से ही करना है। ठीक है ना, मैं आपको थोड़ी हिंट दूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड भी लगेगा करने में, लेकिन आपको खुद करना है। यदि कास्टिंग में तांबे का वजन इतना है, कितना, 42.3 किलोग्राम, और टिन का वजन कितना है, 2.7 किलोग्राम, तो तांबे का परसेंट क्या है। ठीक है स्टूडेंट, मान लो कोई चीज़ अपने आप में कितनी परसेंट होती है स्टूडेंट, 100% होती है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये क्या है, कास्टिंग है। 100% क्या है, कास्टिंग। इसमें कह रहा है 42.3 कितनी है, क्या है, कॉपर है। ठीक है, और 2.7 कितना है, इसमें कितना है स्टूडेंट, 10 है, यानी कि SN। तो क्या पूछ रहा है, कॉपर का परसेंट क्या है। तो आप क्या करोगे, इनको टोटल को सम करोगे, 100 में से क्या करोगे, माइनस करोगे, फिर जो टोटल निकल के आएगा उसमें क्या करोगे, किसका पूछ रहा है, तांबे का पूछ रहा है, तांबे वाले जो परसेंट है उससे भाग दे दोगे। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में क्या करोगे, 100। आंसर किस में आ रहा है, परसेंट में आ रहा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। ठीक है ना, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज के लिए होमवर्क है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 कहता है, यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 रुपये में बेचा जाता है और उसे 25% का लाभ होता है, तो खरीद का मूल्य क्या है। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो बताइए। अच्छा ये बताइए लाभ कितना हो रहा है, 25%। अच्छा बेच कितने में रहा है, 300 रुपये में बेच रहा है। लो भैया 300 रुपये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। अच्छा ठीक है, 300 रुपये लिख दिया हमने। मल्टीप्लीकेशन, उसे कितने रुपये का लाभ हो रहा है, 25% का, यानी कि 100/125। ठीक है, तो कह रहा है CP मतलब खरीद का मूल्य क्या है, उसने कितने रुपये में खरीदा था। तो कीजिए, काटिए, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है, इसे काटिए 300 से, 5 से काटिए, पंचिंग 30, और 60 × 4 कितना होता है बताइए, 240, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको जी SP दे रखा था, 300 में बेच रहा था। ठीक है ना, इसलिए हमने लाभ कहाँ लगाया, नीचे लगाया। बहुत से स्टूडेंट डाउट में रहते हैं, सर आपने 125 नीचे क्यों लिखा। यदि आपसे CP में बेच रहा है तो लाभ कहाँ आएगा, 125। ठीक है, यदि यहाँ लिखा होता 300 रुपये में खरीद रहा है तो 125 कहाँ आता है स्टूडेंट्स, ऊपर आता। समझ में आ गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। स्टूडेंट ये कहता है 18.5 को 10 भिन्न में बदलो। ठीक है स्टूडेंट्स, लो स्टूडेंट करो, 18.5। अच्छा स्टूडेंट ये क्या है, परसेंट है, परसेंट को उठाने क्या करेंगे, नीचे क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। अच्छा यहाँ पे क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, पॉइंट लग रहा है, तो पॉइंट को यहाँ से मैं हटा दूँ, नीचे क्या आ जाएगा, एक और जीरो आ जाएगा, नहीं आएगा बताइए। जब आप 185 में 1000 से भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा बताओ, 581.0, यानी कि 3 जीरो है ना। ये क्या हुआ, पीछे से चलेंगे हम, यहाँ चलेंगे 1 2 3, फिर क्या आएगा पॉइंट, फिर जीरो, यानी कि ये ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है क्या, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, यदि अब मान लो मुझे मुझे इस पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट हटाने के आप क्या करोगे, 1000 का भाग दोगे नहीं दोगे बताइए। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन एक दो पूछ लेगा एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, इनमें से अधातु कौन सी है। जैसे स्टूडेंट्स ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी आयरन। तो बताइए 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा स्टूडेंट, ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कहता है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट क्या होता है और भी बता दूंगा इस क्वेश्चन के बारे में। ये कार्बन का अपर रूप है, ये कार्बन का, इसको क्या कहते हैं, अपर रूप, यानी कार्बन का क्या है, ये कार्बन से बना होता है, क्या है, ग्रेफाइट। और जो आपकी जो पेंसिल होती है ना HB2B, ये किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से ही बनी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, आयरन क्या है, आयरन क्या होता है, आयरन आपका क्या है बताइए, आयरन ध्यान रखना, आयरन 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, लेटराइट। ठीक है ना,
जिसके क्या है, ये अयस्क होते हैं, ठीक है ना। इन अयस्कों से एक शुद्ध आयरन प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि पिटवा लोहा, ठीक है ना, ढलवा लोहा, इनसे हम लोहा प्राप्त करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, पीतल क्या है आपकी स्टूडेंट्स, पीतल आपकी क्या है, एक मिश्र धातु है, ठीक है। क्या है स्टूडेंट्स, मिश्र धातु है, ठीक है, जो शायद मुझे लगता है इसमें कॉपर या टिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना, पीतल। अच्छा, मरकरी क्या है, मरकरी आपका स्टूडेंट्स एक द्रव अवस्था में पाया जाने वाला क्या है स्टूडेंट्स, एक कंडक्टर है, मरकरी उसका काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। 35 देखिए क्वेश्चन, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री रूप में लोहा होता है, बताइए स्टूडेंट्स किस में लोहा होता है। ऑप्शन ए पीतल धातु में, ऑप्शन बी ब्रॉन्ज धातु में, ऑप्शन सी जिंक में, ऑप्शन डी लोहा धातु में। तो इसमें 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा धातु, फेरस मेटल में। सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। फेरस मेटल में मुझे ये बताइए और कौन कौन से वो जो फेरस मटेरियल होते हैं उनमें और कौन कौन सी धातु होती हैं, बताइए। एक तो आपका होता है कोबाल्ट, ठीक है, एक होता है आपका निकेल, और एक आपका कौन सा होता है स्टूडेंट्स, आपका लोहा यानी कि आयरन। समझ में आ गया, ये तीनों क्या हैं, ये फेरस मटेरियल होते हैं, कोबाल्ट, निकेल और आयरन, Fe, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता, बताइए। ए फेरस, इसमें तो भाई होता भी, तुम पढ़ के आए इसको तो। नॉन फेरस, ऑप्शन सी इंसुलेटिंग मटेरियल, ऑप्शन डी नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अलोह धातु। देखो स्टूडेंट्स, इसने आंसर में ही जो ऑप्शन देखा ना उसी में आंसर बता दिया। क्या कह रहा है, नॉन यानी कि लोहा ना पाए जाने वाली धातु, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 37 कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी बताता है। ऑप्शन ए गलनीयता, ऑप्शन बी तन्यता, ऑप्शन सी संचारण, ऑप्शन डी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। तो बताइए 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डक्टिलिटी, ठीक है ना। उसमें कितना डक्टिलिटी का गुण है, ठीक है ना। मान लो ये कोई आयरन का कोई मेटल है, ठीक है, इसको आप खींच रहे हो, एक आदमी इधर से पकड़ के खींच रहा है, ये हुक से बंधा है ये धागे, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये इसको यहाँ से खींच रहा है और एक पर्सन यहाँ से खड़ा है, ठीक है स्टूडेंट, और ये इसको यहाँ से खींच रहा है अपनी ओर, ठीक है ना, हाथों से, ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे ये बताइए, ये मटेरियल इसकी अपने आप में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, ये जहाँ खिंचेगा वही गुण क्या कहलाएगा, उसकी डक्टिलिटी यानी तन्यता कहलाएगा, कितना खिंच गया, ठीक है। इसलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, धातु की कौन सी यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार बरूपण, मतलब लोचदार मतलब एक विरूपण बनता है उसकी आकृति बिगड़ जाना, स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं बरूपण, के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है। ऑप्शन ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी मेलाबिलिटी यानी कि आघात वर्धीनता, ऑप्शन सी कठोरता, ऑप्शन डी चमड़ापन यानी कि टफनेस। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हार्डनेस। क्या होता है स्टूडेंट्स, हार्डनेस, उसमें क्या है, एक प्रतिरोध प्रदान करती है, ठीक है ना। जब इसको मैकेनिकल प्रॉपर्टी काटने से उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए क्या है, रेजिस्टेंस का काम करती है, क्या, हार्डनेस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 और 41 कहते हैं स्टूडेंट, धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के, यानी कि बिना फ्रैक्चर का मतलब होता है स्टूडेंट्स आप उस पर कोई सा भी वर्क नहीं कर रहे हो धातु पर, बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होती है। ऑप्शन ए इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी प्लास्टिसिटी, ऑप्शन सी डक्टिलिटी, ऑप्शन डी ब्रिटलनेस। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का क्या है स्टूडेंट, अपने आप एक मेटल जो प्रॉपर्टी होती है, आयरन जो मेटल होते हैं आपके लोहे, उसमें अपने आप क्या एक प्रॉपर्टी बना होती है, किस प्रॉपर्टी बनी होती है, किसकी प्रॉपर्टी, प्लास्टिसिटी की। अब 41 क्वेश्चन कहता है, धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपण तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो इसमें बताइए 41 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इलास्टिसिटी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मान लो, ठीक है, ये पर्सन है, ये क्या है, कोई एक हमारे भाईजान है, ठीक है ना, इन्होंने इनके हाथ में क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, इनके हाथ में क्या लग रहा है, कोई इलास्टिक लग रही है, क्या लग रही है, इलास्टिक लग रही है। मैं तो स्टूडेंट्स वो थोड़ा उसमें मैंने आयरन भी लिया है, उसने इसने खाली बस प्लास्टिक लिया है, मैंने आयरन नहीं लिया, ये कोई प्लास्टिक की उसने कोई बोतल लग रही है, उसमें अपने आप क्या है, प्लास्टिक या इलास्टिक कुछ भी ले लो, इसको क्या है स्टूडेंट्स खींच रहा है, क्या कर रहा है, खींच रहा है, और ये खींचने पे क्या है, इसकी पहली पुरानी वाली अवस्था है ना उसी में आ रहा है। तो ये कहता है भाई ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये स्टूडेंट क्या है, सोच में पड़ जाता है भाई पर्सन हमारा। तो यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है, यानी कि कोई वस्तु को आप कितना भी खींच लो, मतलब वो खिंच तो जाएगी परंतु उसी अवस्था में लौट के वापस आ जाएगी। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, कौन सी होती है बताइए, इलास्टिसिटी। समझ में आ गए स्टूडेंट्स। आघात वर्तनीयता उसको कहते हैं स्टूडेंट्स, यदि आप किसी
मेटल को आप बार बार उसको पीट रहे हो, यानी कि उस पर आप वर्क कर रहे हो, आप उसको आघात दे रहे हो, ठीक है ना, और उसकी आकृति बिगड़ गई है, तो उसको बोलोगे आघात वर्धीयता, ठीक है। और दृढ़ता उसे कहते हैं किसी मेटल प्रॉपर्टी को आप किसी, यानी कि जो मेटल है, आयरन की सीट है कोई, इसको आप पीट रहे हो, ठीक है ना, परंतु इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ना डक्टिलिटी का ना इलास्टिसिटी का, और अपनी उसी अवस्था में बनी रही है, तो इसको बोलते हैं मेटल की दृढ़ता, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेटल की दृढ़ता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी वेनेडियम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी क्या सिलिकॉन। बताइए 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या स्टूडेंट्स, टंगस्टन। ये आपका जो घर की अप्लायंसेस का जो बल्ब होता है ना, बल्ब, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, बताइए, ये तार किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। इसकी जो हाई हाई जो प्रॉपर्टी होती है किसकी, किसकी, टंगस्टन की। हाई टेम्परेचर प्रॉपर्टी कितनी होती है इसमें बताइए? 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपना टेम्परेचर को सहन कर सकता है टंगस्टन। और सबसे ज़्यादा हमारे भारत में कहाँ पाया जाता है टंगस्टन? राजस्थान में। कहाँ स्टूडेंट्स? राजस्थान में। और कोबाल्ट क्या है? एक आयरन है, यानी कि फेरस मटेरियल है। जबकि सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। जिस सिलिकॉन की सहायता से आप सोल प्लेट और ट्रांजिस्टर और जितने भी अर्थ सेमीकंडक्टर होते हैं आप उनका सिलिकॉन से बनाते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है पीतल की कौन सी मिश्र धातुएं हैं? ऑप्शन ए कॉपर और क्या, कॉपर और एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर और लेड, ऑप्शन सी कॉपर और जिंक, ऑप्शन डी कॉपर और टिन। बताइए 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉपर और जिंक। ये किससे बनती है स्टूडेंट्स? पीतल। पीतल का निर्माण किससे होता है? कॉपर और जिंक से होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। हाँ स्टूडेंट 47 है, ये 45 पीछे हो गया हो शायद। ये कहता है मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए जो मशीनरी पार्ट होते हैं, जैसे कि मोटर होती हैं, उनके जो पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए धूसर ढलवा लोहा, ऑप्शन बी सफेद ढलवा लोहा, ऑप्शन सी पिटवा ढलवा लोहा, ऑप्शन डी रॉट आयरन, यानी कि लोहा। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर ए, किसका उपयोग किया जाता है? ग्रे कास्ट आयरन का, ग्रे कास्ट आयरन का, किसमें? मशीन के पार्ट्स बनाने में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है लोहा अयस्क में पग आयरन, यानी कि जो पिग आयरन होता है, यानी सबसे बेकार लोहा, पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? बताइए। नंबर डी कोपला, ऑप्शन सी ब्लास्ट फर्नेस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक भट्टी, ऑप्शन डी हल्के स्टील बैटरी। तो 48 का स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पिग आयरन किस में बनाया जाता है? ब्लास्ट फर्नेस में इसका क्या, ब्लास्ट फर्नेस विधि में इसका उपयोग किया जाता है, किसका? पिग आयरन बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 49 कहता है ढलवा लोहा बनाने के लिए, यानी कि कास्ट आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कपोला, ऑप्शन बी माइल्ड स्टील ब्लास्ट फर्नेस, ऑप्शन सी स्टील लेवर बैटरी, ऑप्शन डी मेटल इलेक्ट्रिक फर्नेस, यानी कि एलॉय मेटल इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कपोला में, कपोला विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। जो कपोला भट्टी होती है ना, उसमें ढलवा लोहा बनाने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 जो पीछे रह गए थे रिपीटेड क्वेश्चन, उनको बता रहा हूँ मैं। इनमें से कौन सा ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता? किस पे वेल्डिंग हो सकती है बताइए? ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन बी व्हाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन सी मेलेबल कास्ट आयरन, ऑप्शन डी नोडुलर कास्ट आयरन। बताइए 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किसका? व्हाइट कास्ट आयरन का, ठीक है स्टूडेंट्स। इस पर आप क्या वेल्डिंग का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी सोल्डरिंग भी नहीं कर सकते आप इस पर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट 38 क्वेश्चन रह गया था आपका, इससे कह रहा है इनमें से भंगुर धातु कौन सी है? ऑप्शन ए कच्चा लोहा, इस्पात, नरम इस्पात, मिश्र धातु इस्पात। तो बताइए कच्चा लोहा क्या है? बताइए 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भंगर धातु, यानी कच्चा लोहा क्या है? एक भंगर धातु है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भंगुर का मतलब होता है स्टूडेंट क्या? ब्रेकर टी, ब्रेकर टी, ठीक है ना, मतलब ऐसी कोई मेटल जिसको आप छूने पर ही वो क्या टूट जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेकर टी उसका अंदर का गुड प्रॉपर्टी कहलाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेकर टी मेटल, ठीक है ना। भंगुर धातु वो क्या है? कच्चा लोहा, ठीक है ना। कच्चे लोहे को आप जैसे छूओगे, छूने से तो नहीं टूटेगा स्टूडेंट, यदि आप किसी हथौड़े से हल्के से ही मारोगे ना तो वो टूट जाएगा, इसके बोलते हैं ब्रेकर टी प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 42 कहता है इनमें से कौन सा गुण धातु गर्म करने पर पिघल जाता है? जैसे जो मेटल होती है ना उनको गर्म करने में पिघल जाती है,
तो वो क्या है? ऑप्शन ए विधि पूछ रहा है, ए चालकता, ऑप्शन बी अघातवर्तीयता, ऑप्शन सी गलनीयता, ऑप्शन डी दृढ़ता। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गलनीयता। ठीक है स्टूडेंट, गलनीयता। आप इसको जितना गर्म करोगे ना उसमें क्या है, ये पिघल जाएगा। क्या? गलनीयता। आपने देखा होगा सोल्डर होता है, सोल्डर जो इलेक्ट्रिक में हम प्रयोग करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, तो वो क्या है, टिन और लेयर से बना होता है। ठीक है ना। आप जो सोल्डर को किसी से गर्म करोगे तो उसमें पहले क्या है, टिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो टिन सबसे पहले पिघल जाता है। ठीक है ना। से यही पूछ रहा है किस मेटल को गर्म करने में सबसे पहले पिघलता है, तो क्या है, गलनीयता प्रॉपर्टी कहलाती है। क्वेश्चन 46 कहता है किस धातु को फोर्जेड यानी जाली नहीं किया सकता, यानी कि आप उस पर क्या है, जाली नहीं लगा सकते, ऐसा कौन सा मेटल है? ऑप्शन ए मिश्र धातु इस्पात, ऑप्शन सी इस्पात, ऑप्शन बी हल्का स्टील, ऑप्शन डी ढलवा लोहा। तो 46 का स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए मिश्र धातु इस्पात को आप फोर्जेट नहीं कर सकते, यानी कि और दूसरी परत उस पर नहीं चढ़ा सकते, किसकी? जाली की, आयरन की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र धातु इस्पात। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट स्टूडेंट से, मिश्र यानी कि निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ स्टूडेंट्स, जो लो कार्बन स्टील होती है ना उनको और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कम मिश्र धातु, ऑप्शन सी उच्च मिश्र धातु, ऑप्शन बी उच्च मिश्र धातु, ऑप्शन डी हल्के स्टील। तो बताइए 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हल्के स्टील मटेरियल के नाम से इनको जाना जाता है। किसको? लो कार्बन स्टील को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं स्टूडेंट बता देता हूँ ये क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त होती है, इसका द एंड होता है। अब मैं पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए, किसका? वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स। ध्यान रखना स्टूडेंट, जितनी और मैंने क्वेश्चन कराए हैं ना जिस सितंबर अक्टूबर एग्जाम में, इनमें से भी क्वेश्चनों को उठाया गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन सीरीज को आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और इस क्वेश्चन सीरीज को आप ढंग से पढ़िए और मेहनत कीजिए। ठीक है ना, बार बार इस वीडियो को देखिए और मेरी इन वीडियो को स्टूडेंट्स शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी किया करो स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो आपकी मैंने कमेंट के अनुसार ही मैं इस वीडियो को लेके आया था। ठीक है ना, हो सकता है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जल्द ही क्लास लगा दूँ आप सभी के लिए। अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है ना, आपका 20 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है, आप सभी को पता ही है। ठीक है ना, तो अब तक के लिए इतना ही करता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अब तक के लिए बाय बाय।